जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जय माता कालिका। आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और रोज की तरह आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ, एक नया व्लॉग लेके आई हूँ। जैसे कि मैं हमेशा ही आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ और बहुत सारे लोग संसार भर में जुड़े हुए हैं जो मेरे वीडियोस पे आते हैं, देखते हैं और मेरे द्वारा बताए गए छोटे बड़े उपायों को करते हैं और बहुत 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 सारे लोगों को लाभ होता है। डेली हमारे पास हजारों लोग मैसेज करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कौन कौन सा उपाय मेरे किए थे जिससे उनको लाभ हुआ, फायदा हुआ। तो आप भी जुड़ जाइए मेरे चैनल से और मेरे द्वारा बताए गए उपायों को कीजिए। आप एक काम अवश्य बनेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल पहला जो है वो है एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना व्लॉग, जिसपे हर शाम को 6 बजे मैं वीडियो डालती हूँ। 6 बजे से लेकर 6:10 तक आपको वीडियो मिल जाएगी। दूसरा चैनल है मेरा साइकिक रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना, जिसपे मैं हर शाम को 7:10 से 7:15 के बीच में डालती हूँ वीडियो। और तीसरा चैनल है माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना, जो मेरा मेन चैनल है। उस चैनल पे मैं हमेशा रात को 8:10 से 8:20 के बीच में वीडियो डालती हूँ। तो आप नोट कर लीजिए इन टाइमों को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ तो फॉलो कीजिएगा और देखते रहिए मेरे वीडियो, जिसमें बहुत सारी वीडियो आपकी मतलब की पड़ी हुई। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे दो, जो मेरे दोनों जो चैनल है, एक एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना व्लॉग पे पूछा था, दूसरा क्वेश्चन मैंने माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना व्लॉग पे पूछा था। दोनों ही क्वेश्चनों के एक क्वेश्चन मेरा ये था, भगवान कृष्ण को पालने वाली माता का नाम क्या है? तो वो है माता यशोदा, नंदगांव की माता यशोदा। और दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि तुलसीदास किस देवता की पूजा करते थे या किस देवता से ज़्यादा संबंधित है? तो इसका आंसर तो देखो सभी जानते हैं, और ये है भगवान श्री रामचंद्र महाराज जी और हनुमान महाराज जी। ये दो जो है आप इनके बारे में जानेंगे कि तुलसीदास जी के सभी तरह की जो पूजा पाठ वो बताते हैं उसमें इनके बारे में ही बताया गया है। तो जिन लोगों ने सही जवाब दिए हैं उनका नाम है उमेश कपूर है वृंदावन से, एक रश्मि वर्मा है सीतापुर उत्तर प्रदेश है, और एक है मोनिका शर्मा, ये हिसार से हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी को मनोकामना पूर्ति का इत्र जाएगा, जिसको कैसे हाथ पे लगाते हैं और अपनी विश को लगातार रात को सोते समय बोलते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। तो आप अपने एड्रेस पिन कोड के साथ भेज दीजिएगा और वेट कीजिएगा, आपके जल्दी ही आपका सामान मिल जाएगा। और बाकी लोग आंसर देते रहिए मेरे सवालों का जो भी मैं पूछती हूँ। हर हर महादेव। कई बार हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं जो पितृदोष से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। पितृदोष के जो नुकसान होते हैं पहले मैं आपको आज वो बता देती हूँ। यदि किसी इंसान को पितृदोष हो जाए, पितृदोष लग जाए, तो उसके घर में बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आपका बच्चा पढ़ने में बहुत नुकसान कर रहा है, पैसे का बहुत नुकसान हो रहा है, बच्चे की एजुकेशन पे आपको बहुत नुकसान हो रहा है, जैसे कि आपने बच्चे को बीटेक कराने के लिए भेजा, वो पहले साल में फर्स्ट सेमेस्टर में फेल फाल होकर पैसे बर्बाद करके वापस आ गया कि जी मैं तो नहीं पढ़ सकता। पैसे बर्बाद हो गए, लड़की पे आपने पैसे लगाए, बर्बाद हो गए, पढ़ाई लिखाई में बच्चों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, बच्चों की शादियां नहीं हो रही। आपके पास जवान बच्चे हैं, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 48 साल उम्र हो गई। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो मुझसे कहते हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही है, उनका बच्चा 38 साल का हो गया, 40 साल का हो गया। 40 साल 38 साल में बच्चे नहीं होते, वो तो मतलब समझ लीजिए अंकल आंटी बन जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि भाई मेरी बेटी जो है वो 32 साल की है, 38 साल की है, 36 साल की है, 40 साल के बच्चा है मेरा, शादी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? पितृदोष लगा होता है ऐसे लोगों को। अगर आपकी शादी 24 साल से अधिक आयु हो जाए, 26 साल से ज़्यादा आयु हो जाए, तो पितृदोष का नियमित एक पूजा जरूर करा लेनी चाहिए। जिन लोगों को पितृदोष होता है उनकी शादी 26 साल के बाद भी नहीं हो पाती है। दूसरी बात यह है, अगर किसी को पितृदोष होगा तो उसके बच्चे की जॉब नहीं लग पाती है। जैसे आप है ना, मेरा बच्चा बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है, जॉब नहीं लग रही, मेरा बच्चा बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है, जॉब नहीं लग रही, मेरे पति बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, जॉब नहीं लग रही, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ, मेरी जॉब नहीं लग रही। तो क्यों नहीं लग रही? पितृदोष होने पे जॉब में भी दिक्कत आती है, क्योंकि हर जो पितृ होता है वो यही चाहता है कि मेरे जो पूर्वज, मतलब मेरे जो संतानें हैं, वो खूब फले, खूब फूले, खूब पैसे
उड़ाएं, यश समृद्ध हो, घर गाड़ी पैसा बंगला हो, नाम इज्जत शोहरत हो, खुश रहें। कब कहेंगे? जब पितृ हमसे बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगर हमारा पितृ नाराज होगा, हमसे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव में होगा कि भैया, तो वो क्या कहेगा कि ना इसके पास पैसा हो, ना इसके पास गाड़ी हो, ना इसके पास बंगला हो, ना खूबसूरती हो, बीमार रहे। ये जब पितृ नाराज होगा तो हमारे पास ना अच्छी गाड़ी हो सकती है, ना पैसा होगा, ना खूबसूरती होगी, आदमी बीमार रहते हैं, बच्चों की शादियां नहीं हो रही, घर में दरिद्रता खत्म नहीं हो रही, रोग शत्रु कलेश बाधा, बिना बात के लोग लड़ रहे हैं, बिना बात के झगड़े हो रहे हैं, बिना बात के कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो क्यों दिक्कत आ रही है, क्यों परेशानी आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है? जिस घर में पितृदोष होता है उस घर में प्रॉब्लम आती है। जब पितृदोष में ना तो विवाह होगा ना प्रेम विवाह होगा, पितृदोष में ना नौकरी होगी ना प्रमोशन होगा, पितृदोष में ना घर मिलेगा, ना गाड़ी मिलेगा, ना बैंक बैलेंस होगा, ना छोकरी मिलेगी कुछ नहीं मिलेगा। पितृदोष में आपको पुत्र संतान की यहाँ तक दिक्कत भी उन लोगों को होती है जिनके पितृदोष होते हैं, उनके बच्चे होते ही नहीं है, उनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं। और अगर बच्चे पैदा हो तो पता चले कि वो पुत्र चाहते हैं तो पुत्र नहीं हो रहा, पुत्री चाहते तो पुत्री नहीं होती। कई लोग मेरे पास कंप्लेन करते हैं, मैडम मेरे 4 लड़के हैं, मेरे 3 बेटे हैं, मेरी बेटी नहीं हो रही। कई लोग कंप्लेन करते हैं, हमारे पूरे खानदान में लड़कियां लड़कियां हैं, लड़का नहीं हो रहा। तो ये सब क्या है? पितृदोष। पितृदोष में यह है कि आपको पितृ आपको किसी ना किसी बात पे आपको सुझा के रखेंगे हमेशा। तो ऐसा आज आपको उपाय बता रही हूँ। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको पितृदोष है और आपका उसका छोटा मोटा कोई उपाय करना चाहते हैं जिससे पितृदोष फिलहाल कुछ समय के लिए शांत हो जाए। पितृदोष में पितरों की पूजा होती है नियमित, इसके लिए पितरों की जाप होते हैं, पूजा पाठ होते हैं। उसके बाद पितरों के नाम से दान होता है। किसको? गाय को होगा 1, ब्राह्मण को होगा 2, और तीसरे नंबर पे होता है जो कोड़ी, अंधे, लूले, लंगड़े, भिखारी होते हैं ना, मांगने वाले, उनको होते हैं। दीपिका वत्सकर नाम की एक लड़की है जो छत्तीसगढ़ में कहीं रहती है, वो मेरे पास हरिद्वार भी आई थी, 4 दिन यहाँ रह के गई थी, उसने पूजा करवाई थी। उनके घर में कोई कांड हो गया था तब आई थी वो, उसने पूजा पाठ करी थी। दीपिका बस्कर की एक आदत है कि हर महीने की अमावस्या से 4 दिन पहले वो अपने घर के और अपने पितरों के नाम से 1100 रुपये मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करती है। और आज से नहीं, उसको 4 साल हो गए। वो कहती है कि अगर एक महीने में 1100 रुपये देने से मेरी पूरी फैमिली में बीमारी नहीं आ रही, बर्बादी नहीं हो रही, पैसे खराब नहीं हो रहे, कोई दिक्कत अगर नहीं हो रही तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी एक मैडम है दीप्तिका, वो यूएसए में रहती है, वो अपने हिसाब से पैसे देती रहती हैं। किस चीज़ के? दान के। प्रियंका नाम की लड़की है, वो देती रहती है। एक लड़की और है, मुझे उसका नाम गार्गी, वो पैसे देती रहती है। और ऐसे 2-4 लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 4-5 कुष्ठ आश्रम है हमारे यहाँ पे। मैं हरिद्वार से हूँ तो यहाँ पे तो मंदिरों की कोई कमी नहीं है, भिखारियों की कमी नहीं है। कुष्ठ आश्रम है, अनाथ आश्रम है, वृद्धा आश्रम है, अंधे जो बच्चे होते हैं उनका स्कूल है यहाँ पे, अंध विद्यालय जिसको हम बोलते हैं, अंध मतलब ये सब यहाँ पर है। तो लोग हमें दान देते हैं और हम उधर निकाल देते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास एजुकेशन वगैरह में दिक्कत आती है, बहुत सारे लोग दान देते हैं, हम उधर निकाल देते हैं। तो दान, पूजा पाठ होती है। जैसे अगर आपको पितरों की पूजा पाठ करानी तो पितरों की शांति के लिए आपको इसके बकायदा पूजा पाठ जाप होंगे। जाप के बाद इसका दशांश हवन होता है, तर्पण मार्जन होता है। फिर जो गाय होती है, ब्राह्मण होता है, रोगी, कुष्ठ रोगी, बीमार, अंधे, लूले, लंगड़े, इन सब के लिए नियमित फिर दान होता है, तब जाके ये पितृ शांति होती है। तो ये मैं आपको एक प्रोसेस ऐसी बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। जब भी आप शनिवार के दिन खाना बना लेते हैं और अपने किचन को झाड़ू वाड़ू मार के साफ कर लेते हैं, बर्तन बर्तन साफ करके लगा देते हैं, ठीक है, जब सारे काम निपट जाएं तो आपको क्या करना है, इतना सा आटे को गूंथ लो। इतना सा आटा गूंथ के उस पर थोड़ा सा कुछ मीठा रखकर आप अपने किचन में उसको खुला छोड़ दो। एक शनिवार को और एक अमावस्या को, यानी कि महीने में एक अमावस्या आती है और 3 या 4 या 5 शनिवार आते हैं महीने में। तो आपको इतना सा आटा लेना है, बस थोड़ा 1 लोई का आटा लेना है। 1 लोई का आटा गूथा, उसे कांच की
या किसी पत्तल में होता है ना, दोना पत्तल होता है, किसी पत्ते पे रखकर, जैसे केले के पत्ते पे, किसी पत्ते पे रख दो वो गुथा हुआ आटा, उसमें थोड़ा सा मिश्री रख दो या कोई रसगुल्ला रख दो, ठीक है। रख के आप छोड़ दीजिए, रात भर छोड़ दो। और छोड़ने से पहले थोड़ा सा जल लिया अंजनी में, आपका जो अंजनी है ना, अंजनी में थोड़ा सा जल लिया और उसके ऊपर ऐसे ऐसे उससे उतारा और प्रार्थना की कि मेरे जो भी अतृप्त पित्र हैं, मैं आप सबके लिए ये भोजन की व्यवस्था कर रही हूँ। और ऐसे उस पर अंजनी छोड़ के डाल दिया, मतलब उसी पत्तल के ऊपर डाला, दोने में जिस पे आपने रखा है, उसको आप छोड़ दो ऐसे रात भर। आपने उनको इनवाइट किया खाने के लिए। अगर यातायात कोई भूत प्रेत पिशाच अतृप्त कोई आत्मा है आपके आसपास है, बस जब सुबह उठेंगे सो गए तो सबसे पहले आपको वो पत्ता उठाना है और उसको घर के पार किसी पीपल बरगद के नीचे रख दो या किसी गाय को खिला दो। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके घर का पित्त दोष धीरे 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 शून्य की तरफ आना शुरू हो जाए, यानी कि आपको लगेगा कि पहले जितना नुकसान हो रहा था अब इतना नुकसान नहीं हो रहा। आप इस प्रयोग को जरूर करके देखो, इससे आपको जरूर फायदा होगा। और अब आज का जो क्वेश्चन है वो मैं पूछ लेती हूँ। आपको पता है मेरे क्वेश्चन पूछती हूँ। लक्ष्मण जो हैं भगवान राम के भाई हैं लक्ष्मण, उनकी पत्नी का नाम बताइए। तो देखते हैं कि कितने लोग उनकी पत्नी का नाम बताते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ पूछना तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।